नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। कल भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इस अग्नि 5 मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी थी। यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी का भारत ने सफल परीक्षण किया है और इसी के साथ भारत जो है एक इलीट क्लब जिसके यानी कि कहें कि दुनिया में बहुत ही कम कंट्रीज हैं जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, उस समूह में शामिल हो गया है। दोस्तों, अब एक आवाज आ रही है, ठीक है, खासकर डिफेंस एनालिस्ट, और मैं एक देख रहा था डेरिक डेरिक ग्रॉसमैन का। वो CIA में काम कर चुके हैं, वो US के NSA में भी रह चुके हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि भाई भारत को ये MIRV टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत थी। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के पास तो MIR के पास तो कोई BMD नहीं है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो भाई ऐसी इसकी जरूरत क्या है। ठीक है दोस्तों। जरूरत है दोस्तों। देखिए, चाइना के पास MIRV टेक्नोलॉजी है और नवंबर 2023 में पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल का टेस्ट किया था और ये मिसाइल जो थी MIRV टेक्नोलॉजी के साथ थी, ठीक है ना। तो ये भारत के लिए ये टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना बहुत ही ज़रूरी था और ये टेक्नोलॉजी भारत ने कहीं से लोन पे नहीं ली है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और इस टेक्नोलॉजी का होना एक तरह से अपने आप में एक तरह से डेटरेंस है। किसी भी देश को हमारी भारत की ओर देखने से पहले उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि MIRV टेक्नोलॉजी से लेस जो मिसाइल होती है वो एक साथ काफी सारे वॉरहेड कैरी करती है और इन वॉरहेड्स को इंडिपेंडेंटली अलग अलग टारगेट्स पे भेजा जा सकता है। यानी कि अगर भारत ने एक मिसाइल छोड़ी है, ठीक है, MIRV से लेस, तो उसके अंदर 3 से 4 अगर उस मान लीजिए वॉरहेड्स हैं, तो भारत चाहे तो उन 4 वॉरहेड्स को पाकिस्तान के 4 डिफरेंट सिटीज पे टारगेट कर सकता है। तो ये अपने आप में काफी घातक टेक्नोलॉजी है और उसको इस टेक्नोलॉजी को भारत के साइंटिस्ट ने क्या बोलते हैं कि एक्सपर्टीज इस पे ली है। तो देखिए, चाइना और पाकिस्तान में BMD हो चाहे ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान एक टू फ्रंट वॉर में भारत को फंसाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, अगर वो इंडिया में बनती हैं और हम उसको मास्टर करते हैं, तो कोई भी देश, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी सुपर पावर रहेगी, वो भारत की तरफ एक बार देखने से पहले सोचेगी कि इसके खिलाफ हम लोग कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और करने की सोचते हैं तो उसके नतीजे क्या होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अपने आप में एक तरह से, जैसे न्यूक्लियर डेटरेंस की हम लोग बात करते हैं, तो उसी तरह से ये भी अपने आप में एक डेटरेंस मैं मानता हूँ इसको। और ये ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, कि एक, जैसे कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आप एक टेक्नोलॉजी को आप मास्टर करते हैं, उसके बाद आपको एक नया क्या बोलते हैं, आपको नया टारगेट मिल जाता है, आप उसको अचीव करते हैं। तो एक तरह से ये प्रोग्रेशन है कि आपने एक टेक्नोलॉजी ली है और उसके बाद और आप आगे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी टेस्ट था, उसको भारत ने सक्सेसफुली एक्वायर किया है। और जैसे मैं कह रहा था, इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो ये जो जितने भी एलीट क्लब हैं, US है, चाहे US, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जितने भी हैं, इन सबको पता है कि इसका नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं भारत जो है अब उस नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएगा और वो नेक्स्ट लेवल हमें एक और टेक्नोलॉजिकल मार्वल को अचीव करने में मदद करेगा। तो एक तरह से एक पूरा एक लैडर है दोस्तों, ठीक है ना। और ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल फील्ड है जिसमें कि लैडर बढ़ते ही रहते हैं, कम नहीं होते हैं। लेकिन आपको अगर चढ़ना है तो आपको हर एक लैडर पे पाँव रख रख कर आगे ही चलना है दोस्तों। तो मैं तो भारत के जितने भी वैज्ञानिक
कि मिशन देवयास के तहत काम किए हैं उन सबको बधाई दूंगा और चाहूँगा कि वो लोग आगे भी जाकर और भी टेक्नोलॉजीज को मास्टर करें, एक्वायर करें, उनको इंडिजिनियसली डेवलप करें। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।